हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक तिवारी और इसमें हम देखने वाले हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी कि विश्व व्यापार संगठन के बारे में। विश्व व्यापार संगठन का पुराना नाम जो था गेट था, GATT। बाद में 1995 में इसका नाम WTO पड़ गया, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पड़ गया। क्या है इसकी पूरी हिस्ट्री और हमारे एग्जाम के पॉइंट व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उन सबको देखेंगे पूरी तरह से डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसका आपको हेडक्वार्टर दिखा देता हूँ आपको। तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्विट्ज़रलैंड के शहर जनेवा में मिलेगा, यहाँ पे जहाँ पे अभी हम जूम हो रहे हैं। तो ये है इसका हेडक्वार्टर, आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये इसका हेडक्वार्टर है, जो कि स्विट्ज़रलैंड के शहर जनेवा में है। तो ये WTO का ये हेडक्वार्टर्स है यहाँ पे, ये ठीक है। और ज़्यादातर जो दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है उसका हेडक्वार्टर हमें ज़्यादातर स्विट्ज़रलैंड बेस्ड ही मिलेगा, क्योंकि ये एरिया काफ़ी सेफ़ है, भूकंप से हो या फिर लड़ाई झगड़े से हो, हर तरीके से ज़्यादातर सेफ़ होते हैं, इसलिए इस यहाँ पे आपको मिलेगी ज़्यादातर संस्थाओं का हेडक्वार्टर्स। खैर, दुनिया भर में व्यापार के लिए जो अलग अलग संस्थाएं हैं, उन सब में से सबसे बड़ी कोई संस्था है जो दुनिया भर में व्यापार को लेकर प्रमोट करती है या फिर दो देशों के बीच में या फिर ग्लोबलाइजली मतलब दुनिया भर के लिए रूल बनाती है, वो है WTO। जो WTO का बिल्डिंग है वहाँ पे तो सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, पर हर साल बैठक होती है WTO की अलग अलग जगहों पे, और फिर उसके बाद ही इसके बारे में फैसला लिया जाता है कि नया कानून क्या बनेगा, किस तरीके से क्या किया जाएगा। ये है WTO का ऑफिस, जो कि जनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और इसके अंदर का नज़ारा है जो ऑफिस है वहाँ पे WTO का। और इस तरह की कुछ हॉल होती है जहाँ पे WTO के अलग अलग चीज़ों को डिसीजन के लिए जाते हैं, मीटिंग होती है या फिर जो कॉन्फ्रेंस होती है उन सब चीज़ों की यहाँ पे होती हैं। तो चलिए अब शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, इसका WTO जो है उसका पुराना नाम था गेट से WTO की स्थापना कैसे हुई, किस तरीके से हुई। तो पहले जो गेट था इसका फुल फॉर्म पूछता है, गेट का फुल फॉर्म क्या था। तो इसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। क्या था? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये इसका फुल फॉर्म था गेट का। और यही संस्था 1995 में 1 जनवरी 1995 को WTO के नाम से बन गई। क्या था इसका कारण, ये भी देखेंगे। जो पुरानी संस्था थी WTO की जगह पे गेट, उसका भी हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के शहर जनेवा में ही था। दुनिया भर के 23 देशों ने मिलकर गेट की स्थापना की थी और इसका मुख्य उपदेश था कि विश्व के देशों के मध्य सीमा शुल्क को समाप्त कर मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना था। और यह शुरुआत कर दिया गया 1948 में। और भारत जो है इसका वास्तविक संस्थापक देशों में से एक है। जो 23 देश थे उसमें से एक देश भारत भी था। और आपसी व्यापार के मुद्दे को हल करने एवं एक न्याय संगत व्यापारिक नियमों की रचना करने के लिए गेट की कई वर्षों तक बैठकें चलती रही, बैठकें यानी कि राउंड चलती रही। और 1947 से 1994 के बीच में इसकी 8 बैठकें हुई। पहली बैठक 1947 में जनेवा में हुई, इसमें 23 देशों ने भाग लिया। दूसरी जो टर्की में हुई थी उसमें 13 देशों ने भाग लिया था। तीसरा हुआ था अत्रसी में, जिसमें 38 देशों ने भाग लिया था। फिर 1956 में जनेवा में ही हुआ, 26 देशों ने भाग लिया। 1960-61 में जिनेवा डिलन राउंड में हुआ, फिर इसमें क्या हुआ, इसमें भी 26 देशों ने भाग लिया। और 1964 से 67 में इसमें 62 देशों ने भाग लिया, ये भी जिनेवा में हुआ। और फिर 1973 से 79 तक टोक्यो में हुआ, जिनेवा टोक्यो राउंड हुआ, इसमें 102 देशों ने भाग लिया था। और 1986 से 1994 तक हुआ, इसमें जो थे 123 देशों ने भाग लिया। और ये उरुग्वे में हुआ था। उरुग्वे एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, वहाँ पे हुआ। अब ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उरुग्वे वाला राउंड। देखिए, उरुग्वे वाले राउंड में क्या हुआ कि यह 9 वर्षों तक चला और पूर्व सोवियत संघ के बिखरने एवं विकसित औद्योगिक राष्ट्रों के प्रभाव के कारण विश्व व्यापार के लिए एक ऐसे संगठन की स्थापना पर बल दिया गया जो मुक्त व्यापार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार, कृषि एवं सेवा से जुड़े नियमों की रचना करे। इस सब के लिए एक संस्था बनाने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। और साथ ही साथ ये भी किया गया कि परंतु विकासशील देशों के द्वारा नए नियमों के नए मुद्दों पर पुरजोर विरोध किया गया, क्योंकि विकासशील देशों के लिए था नहीं। अगर इंडिया जैसा देश अगर 100% खोल दे, जैसे हम आज इंडिया में देखते हैं कि मिल्क प्रोडक्ट वगैरह है,
हम उसे ठीक ठाक रेट पे बेचते हैं और हमारे किसानों को ठीक ठाक पैसा मिल जाता है। लेकिन वही अगर अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन दूधों को हम उतना ही बिल्कुल फ्री कर दें तो वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, वहाँ की गाय दूध ज़्यादा देती हैं, चीज़ें ज़्यादा देती हैं, तो हमारी मार्केटिंग जो है क्रश हो सकती है, हमारी जो मार्केट है वो क्रैश हो सकती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो है एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी हमारी कंट्री में, और हमारे यहाँ के जो लोकल हमारे जो फार्मर्स रहे हैं इनके लिए दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो भारत भी एक विकासशील देश है, भारत ने भी इसका विरोध किया था, राइट। और इसको लेकर दोनों में क्या थी कि बाकी कंट्री में जो विकसित देश हैं और विकासशील देश हैं, दोनों के बीच में काफ़ी अनाबनी चल रही थी। लेकिन जब ये मोरक्को बोल रहा हूँ, कैसा था, उरुग्वे का जब ये सेशन समाप्त हुआ उस समय ये किया गया कि इसका नाम दिया गया मोरक्को का नाम दिया गया और WTO की स्थापना कर दी गई। इस समय एक अलग तरीके से WTO की स्थापना की गई। क्यों की गई अभी हम देखेंगे। जिसने 1 जनवरी 1995 को अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया और इसका मुख्यालय भी जेनेवा में है, जिसमें 123 देशों ने उस समय हस्ताक्षर किया था। 123 देशों ने मान लिया। इस पर कुछ नियमों को बदलाया गया, कुछ नियम को अभी इसमें लागू नहीं किया गया, कुछ पे छूट दिया गया और फिर इस पर सभी के सभी 123 देशों ने इस पर साइन कर दिया। अब एक सवाल सामने आता है कि गेट में और WTO में अंतर क्या है। तो देखिए, गेट क्या है इसके बारे में समझिए। गेट जो थी ये केवल संधि थी, मतलब एक तरह से सिर्फ एग्रीमेंट था एक। इससे व्यापारिक मतभेद सुलझाने के लिए कोई संस्था नहीं थी, पहला नंबर। दूसरा है कि यह केवल सीमा शुल्क और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विभिन्न देशों के कोटे के निर्धारण तक सीमित थी। और अगला पॉइंट था, इसमें केवल विकसित देश ही थे, वो काफ़ी प्रभुत्व रखते थे, मतलब उनके ही अप्रोच ज़्यादा थी जो डेवलप्ड कंट्री हैं, तो इसलिए ये सफल नहीं हो पाई। वही हम बात करें WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये क्या है, यह एक आधुनिक संस्थान है। इससे व्यापारिक मतभेद सुलझाने के लिए नियमित संस्था है। यह व्यापार से जुड़े सभी मुद्दों पर नियम बनाती है और संपूर्ण विश्व में मुक्त व्यापार के लिए प्रयासरत है। और अगला है, इसमें सभी देशों का एक समान प्रभुत्व है, मतलब किसी भी देश के इसमें ज़्यादा ताकत नहीं है, सबके लिए इसमें बराबर का मौका मिलता है और हर देश की एक ही वोट होती है, तो कोई ज़्यादा ऐसा कुछ होता नहीं है। अब एक और सवाल निकलता है यहाँ पे, जो मैं शुरू से बता रहा हूँ कि WTO ने गेट का स्थान क्यों लिया। क्योंकि गेट सिर्फ नियमों एवं बहुपक्षीय समझौतों का संग्रह था, जिसमें संस्थागत ढांचों का अभाव था। दूसरा है कि गेट 1947 को समाप्त कर दिया गया और WTO ने गेट को 1994 के बाद में क्या कर दिया, हटा दिया और माल व्यापार संरक्षित करना जारी रखा। यहाँ तक 1994 तक तो रखा इसने गेट ने अपना काम, लेकिन इसके बाद WTO को दे दिया गया। समझ गया कि यहाँ पे क्या कारण था, आपने तो भी देख लिया होगा। एक और बहुत बड़ा कारण था कि सेवाओं के व्यापार एवं बौद्धिक संपदा अधिकारों को सामान्य गेट नियमों द्वारा कवर नहीं किया गया था। जैसे बौद्धिक संपदा क्या होती है कि किसी व्यक्ति ने अगर किसी एक डिज़ाइन खोजा है या फिर कोई एक नया आविष्कार किया है, उस पर उसकी बौद्धिक संपदा होती है, और इस तरह की चीज़ों के लिए गेट में कोई नियम बना ही नहीं था, पर WTO में है। मान लीजिए कि भारत ने एक नई मशीन बनाई और उस मशीन को कोई और देश कॉपी करना चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो भारत पे उस पर क्या है, बौद्धिक संपदा है। हाँ, भारत से खरीद सकता है, भारत अगर बेच दे पैसे लेके या किसी और तरीके से, तब वो अलग बात है। लेकिन भारत की अनुमति के बिना कोई और देश उसकी कॉपी नहीं कर सकता, 100% वही टेक्नोलॉजी नहीं ले सकता, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बौद्धिक संपदा। तो इस सब के लिए वो रूल गेट में नहीं था। गेट में और भी समस्या थी कि यह व्यापक विशिष्टताओं के साथ एक विवाद प्रक्रिया निर्धारित नहीं की थी, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें समय सीमा, विवाद पैनल की स्थापना में शिथिलता तथा गेट पक्षकारों द्वारा किसी पैनल रिपोर्ट पर स्वीकृति संबंधी अभाव थे। मतलब ये सब चीज़ों को लेकर इसमें दिक्कत था। और अगला है कि इसने गेट को एक कमज़ोर विवाद निपटान तंत्र के रूप में स्थापित कर दिया। इस सब कमी की वजह से गेट क्या था, एक कमज़ोर संस्था के रूप में सामने थी। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी भाषा यूज़ करता है ये संस्था, तो इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश, ये 3 भाषाएं जो है इसकी ऑफिशियल भाषा है, जिससे कि ये अपनी जो कम्युनिकेशन है या फिर कोई प्रेस रिलीज है या कुछ भी है, 3 भाषाओं में करते हैं, इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश में। तो ये एक संस्था ऐसी संस्था है जिसमें दुनिया के हर देश में ये चाहती है कि कोई भी देश किसी भी देश के सामान पे प्रतिबंधित न लगाए, जब तक वो सुरक्षा को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कुछ ना हो। साथ ही साथ इसमें डिजिटल लेन देन को लेकर कोई नियम नहीं बना है। जैसे इंडिया ने अभी कई सारी चाइनीज़ एप्लीकेशंस को बैन भी कर दिया है, तो उसको लेके कोई कानून नहीं बना हुआ है। तो WTO में कोई ऐसा कानून नहीं है कि फ्यूचर में अगर कोई ऐसा कुछ बनेगा तो कोई और कंट्री किसी और देश के एप्लीकेशन को अपने देश में बैन करेगी, तो उसके लिए दिक्कतें आ सकती हैं।
तो इस तरह की चीज़ें हैं। इसका मेन पर्पज़ यही है कि चाहता है कि दुनिया भर के हर देश में व्यापार जो हो बिल्कुल खुली तरीके से हो, कोई देश प्रतिबंध ना लगाए, कोई बॉर्डर टैक्स न ज़्यादा लगाए, कुछ ऐसा ना करे, बिल्कुल फ्री हो ट्रेड। यही चाहती है ये संस्था और यही इसका पर्पज़ है। तो ज़्यादातर इसमें दबदबा आज भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं दुनिया का डेवलपिंग कंट्री का है, लेकिन बट तो एक ही होता है। तो डेवलपिंग कंट्री का भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है जो डेवलप्ड कंट्री है उनको, ठीक है, कुछ चीज़ करने के लिए, नियम पास करने के लिए। लेकिन इस संस्था में भारत जो है शुरू से ही जुड़ा हुआ है और इससे क्वेश्चन ज़्यादातर ये बनता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड के जनेवा में है। कब से काम करना शुरू किया? 1 जनवरी 1995 से। इसका पुराना नाम क्या था? गेट था। और इसके बारे में जो भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो कौन कौन सी है, 3 भाषाएँ हैं, इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश, ये 3 भाषाएँ हैं। तो ये सब मेन इसके पॉइंट्स है। और बाकी इसकी हिस्ट्री है कि बैठक कब शुरुआत हुई, इसका नाम कब बदल गया। तो नाम कब बदल गया? जब आखिरी बार इसकी उरुग्वे में बैठक हुई थी तब तो इसका नाम गेट था, लेकिन उसके बाद से इसको नए तरीके से बनाया गया और हेडक्वार्टर गेट का भी वहीं पे था और इसका WTO का भी हेडक्वार्टर वहीं पे है, स्विट्जरलैंड के जनेवा में। तो चलिए मैं वीडियो यहाँ खत्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर, बाय बाय एंड टेक केयर।